हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को जेईसी जेई का जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा डीबी के टाइम में उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। और एक आप लोग का जो मेजर डाउट था कि सर हम क्रीमी में आएंगे या नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। अगर किसी का पेरेंट्स का इनकम 8 लाख के ऊपर है, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन क्रीमी या क्रीमी में, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत डिटेल्ड वे में ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है, सारा आपका जो प्रीवियस जो जितने सारे रिक्रूटमेंट जो कमीशन ने करवाया है डीवी, ठीक है, विद प्रूफ आपको वहां पे दिखाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पे कमीशन के साइड से मांगा गया था। वो सब चीज इस वीडियो में लास्ट तक देखिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो मेजर डाउट है आपका ये क्लियर कर लेते हैं कि पहले क्रीमी और नॉन क्रीमी में कौन कौन आएगा, ठीक है। तो देखिए, जिनका पेरेंट्स का इनकम जो है, ठीक है, इनकम तो ठीक है, ये 8 लाख, अभी इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। पहले ये वाला जो 6-7 पॉइंट जो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, जिनका फादर और मदर, ठीक है, वो दोनों अगर ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं और ये डायरेक्ट ऑफिसर्स बने, यानी कि उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो प्रमोशन के थ्रू नहीं, वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग अगर उनका ग्रुप ए में हुआ है तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है, वो क्रीमी में आएंगे, क्रीमी लेयर में। पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किन्हीं का, यहां पे देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है, फादर एंड मदर, यहां पे और नहीं है, अथवा नहीं है, ठीक है, दोनों में, दोनों अगर कोई अगर डायरेक्ट यहाँ पे ग्रुप ए ऑफिसर है तो क्रीमी में आएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर फादर या मदर दोनों अगर ग्रुप ए ऑफिसर्स है और ये डायरेक्ट ऑफिसर्स है, या तो पापा या तो मम्मी, ठीक है, दोनों में अगर कोई एक भी अगर ग्रुप ए ऑफिसर है तो वो क्रीमी में आएंगे, ठीक है, क्रीमी लेयर में। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि फादर एंड मदर आर ग्रुप बी ऑफिसर्स, ठीक है। अगर फादर और मदर दोनों अगर ग्रुप बी ऑफिसर्स है और डायरेक्टली रिक्रूटेड है, यानी कि दोनों का जो ज्वाइनिंग है विदाउट मतलब प्रमोशन से हुआ है, वो डायरेक्टली वहां पे डायरेक्टली रिक्रूटेड है, तो वो भी ये सब जो कैटेगरी के जो बच्चे आएंगे वो क्रीमी में आएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट में आपका ये है कि फादर रिक्रूटेड डायरेक्टली इन ग्रुप बी बट प्रोमोटेड टू ग्रुप ए बिफोर द एज ऑफ 40। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स, ठीक है, फादर, पेरेंट्स सॉरी, यहाँ पे फादर, अगर आपके फादर ग्रुप बी में अगर डायरेक्टली वहां पे रिक्रूट हुए हैं, ठीक है, और उनका प्रोमोशन जो है ग्रुप ए में हो गया है 40 साल के अंदर, ठीक है, अगर आपका पापा का एज मान लेते हैं 40 साल से अभी कम है और वो डायरेक्ट ग्रुप ए ऑफिसर में वहां पे प्रमोशन उनका हो गया, तो आप समझिए वो क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इफ मदर रिक्रूटेड डायरेक्टली इन ग्रुप बी एंड प्रोमोटेड टू ग्रुप ए बिफोर द एज ऑफ 40, ठीक है। देखिए, वो तो पिछला केस में क्या था कि फादर आपका ग्रुप बी पोस्ट में डायरेक्टली रिक्रूटेड होता है। इसमें क्या है कि अगर आपका मम्मी जो है डायरेक्टली अगर ग्रुप बी में रिक्रूटेड है और प्रमोशन होके उनका ग्रुप ए में अगर चले गए, ठीक है, और 40 मतलब अंडर द एज ऑफ 40, तो आप एलिजिबल होंगे, यानी कि आप नॉन क्रीमी में होंगे, ठीक है, आप ओबीसी का फायदा उठा सकते हैं फिर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का। यहां पे देखिए 6 पॉइंट में क्या है कि अगर आपकी मम्मी जो है ग्रुप बी में है, ठीक है, और फादर आपका ग्रुप सी में, तब भी आप इलिजिबल है, यानी कि आप नॉन क्रीमी में आएंगे, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पे आपका जो एक लास्ट पॉइंट है, अगर मदर और फादर रिक्रूटेड इन ग्रुप सी प्रोमोटेड टू ग्रुप बी, ठीक है, अगर आपके मम्मी और पापा दोनों अगर ग्रुप सी में और प्रमोशन होकर ग्रुप बी पोस्ट में अगर चले गए, इवन टू ग्रुप ए पोस्ट, ठीक है, अगर आपका ग्रुप बी में मतलब उसमें प्रमोशन हो के ही और साथ में अगर ग्रुप ए में भी अगर हो जाते हैं किसी में, तो भी आप नॉन क्रीमी के अंदर आएंगे, ठीक है। ये तो मोटा मोटा आपका जो एनसीबीसी में दिया हुआ था, नेशनल कमीशन ncbc.nic में, वेबसाइट में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस .nic.in, इस वेबसाइट में ये इतना सारा पॉइंट मेंशन था आपका, ठीक है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे गैजेट ऑफ इंडिया नाम का एक पीडीएफ होगा, ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया, उसमें आप चेक कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे बात करते हैं, देखिए अब यहां पे जो सबसे जो कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन आपको बताते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अगर आपके पेरेंट्स का इनकम, ठीक है, कंक्लूजन बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका पेरेंट्स का इनकम जो है 8 लाख है, ठीक है,
और वो अगर ग्रुप सी पोस्ट में, ठीक है, ग्रुप सी पोस्ट में, चाहे कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ग्रुप सी पोस्ट में, ठीक है, तो आप सिंपल समझिए 8 लाख हो या 8 लाख से ज्यादा हो या 20 लाख हो, कोई मतलब नहीं उससे, आप सिंपल है कि आप नॉन क्रीमी में आएंगे, ठीक है, चाहे आपका एसेट कुछ भी हो, चाहे आपका कितना भी जमीन हो, कोई मतलब नहीं आपका। अगर आपका पेरेंट्स ग्रुप सी में है, आपका पेरेंट्स का इनकम जो है 8 लाख के ऊपर है, तो आप नॉन क्रीमी में आएंगे, सिंपल। चाहे वो टीचर हो या कोई भी, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, क्लर्क हो, कोई भी हो, अगर उनका सैलरी अगर वो पुराना है, ज्वाइनिंग के मतलब 2004-3 के, अगर उनका ज्वाइनिंग अगर अभी मान लेते हैं उनका प्रमोशन होके मतलब अच्छा खासा मतलब हो गया है, ठीक है, सैलरी इंक्रीमेंट लग के, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ग्रुप सी, अगर पोस्ट ग्रुप सी का है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप नॉन क्रीमी में आएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका पेरेंट्स ग्रुप बी में है, ठीक है, ग्रुप बी में है, तो आप सिंपली समझिए आप क्रीमी में आएंगे, ठीक है, क्रीमी में। और इसमें एक थर्ड पॉइंट इसमें और है कि अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे ग्रुप सी में, ठीक है, ग्रुप सी में है और प्रमोशन होके ग्रुप बी पोस्ट ले लिए 40 साल के अंदर, ग्रुप सी में प्रमोशन होके मान लेते हैं 40 साल के अंदर उनका अगर प्रमोशन हो गया और ग्रुप बी में चले गए और गैजेटेड ऑफिसर बन गए, ठीक है, तो आप जो आएंगे वो क्रीमी में आएंगे, सिंपल, ठीक है। और 40 साल के बाद अगर आपका प्रमोशन मतलब होता है आपका पेरेंट्स का, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉन क्रीमी में ही रहेंगे। ये आपका क्लियर हो गया, मेन डाउट आपका, मेजर डाउट ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा जेएसएससी जेई में। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, ठीक है, डीवी के टाइम में, ये पहले आप देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ये बताने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लिए हुए, ठीक है, ये झारखंड कर्मचारी आयोग का है, जेएसएससी का ये, ठीक है, ये पीजीटी का है, ठीक है, जो 2017 में आपका पीजीटी हुआ था उसका यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम, उसमें जो आपका देखिए आपका सिंपल से आप समझिए जेई भी जो है आपका जो है ये जेएसएससी ने कंडक्ट करवाया, ठीक है, आपका जो पीजीटी जो है ये भी जेएसएससी ने कराया, तो कमीशन तो दोनों सेम है, तो जो डॉक्यूमेंट जो दोनों डिमांड करेगा, ठीक है, ये दोनों कमीशन तो सेम ही डॉक्यूमेंट डिमांड करेगा। हो सकता है कि उसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो मेन उसका जो बेसिक जो ढांचा होता है डॉक्यूमेंट का वो तो सेम ही रहेगा। तो इसको आप हिंट पे रखते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या जो डॉक्यूमेंट लगा था, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा था, सबसे पहले देखिए यहां से देखिए इस पॉइंट से, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट लगा था आपका, मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि आपका जो 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट था, और ये मूल प्रति यानी कि जो आपका ओरिजिनल कॉपी था, ये ओरिजिनल कॉपी एक मांगा था। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या पता चला कि आपको एक 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, यहां से एक जो बेसिक चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप दूसरा जो पॉइंट था, पद की अपेक्षा के अनुरूप इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा बीएड, तो आप ये समझिए ये टीचर का था पीजीटी के लिए, इसलिए यहाँ पे बीएड का मांगा था। आपका वहां पे जो सब्जेक्ट रहेगा ब्रांच वाइज, यानी कि मान लेते हैं आप मैकेनिकल है, सिविल है या फिर इलेक्ट्रिकल है, तो जो भी ब्रांच से आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो पासिंग सर्टिफिकेट। तो आपका इससे क्या पता चला कि आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है ब्रांच वाइज, उसका पासिंग सर्टिफिकेट आप ले लीजिए वहां पे, ठीक है, जो भी आपका वहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शो करेगा। एक ये हो गया, दूसरा 10th सर्टिफिकेट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ आपका जो भी ब्रांच का था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे देखिए ये तीनों जो आरक्षित जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो भी आते हैं यहाँ पे, झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, रेसिडेंशियल लगेगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पे जो भी जाति प्रमाण पत्र था, ठीक है, वो भी यहाँ पे लगेगा। तो SC ST के लिए तो यहाँ पे हेडिंग आप देख ही सकते हैं, ये मतलब रिजर्वेशन के लिए था, ठीक है। तो जो SC ST जो है इनके लिए यहाँ पे लगेगा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। गांव में यहाँ पे देखिए यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 1 जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस 1 और अदर बैकवर्ड क्लासेस क्लास 2, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, भी तो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी के बारे में बता सकूं जिसमें क्रीमी लेयर का स्पष्ट उल्लेख हो, ठीक है,
इसके बारे में उसका सर्टिफिकेट चाहिए, नॉन क्रीमी का जो भी आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे पॉइंट में अभ्यर्थियों द्वारा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र का की निर्गम संख्या, ठीक है, निर्गम की तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज किया गया है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के कार्य में स्थानीय निवासी एवं जाति विशेष के दावे का समर्थन उक्त प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए मेन में जो था पॉइंट यहीं पे था, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखिए जो भी है आपको रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज का दो पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो लेना है, ठीक है। और भी इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका था वो सब बेसिक चीज था, ठीक है। बाकी बाद आप तो उतना ही एग्जाम दिए तो उतना तो दिमाग तो होगा ही, आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट सब तो ले जाना ही है, ठीक है। बाकी बात इसमें और कोई खास नहीं था, जो मेन मेन यहाँ पे पॉइंट जो यहाँ पे क्लियर किया गया था वो यहाँ पे क्लियर आपको कर दिए, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। और फ्रेंड्स आप लोग को देखिए जो कल एक वीडियो दिए थे आप लोग को जेसीसी जेई का गूगल फॉर्म जो सर्वे दिए थे, उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट फिल करें ताकि मेरे पास जो डेटा है पर्याप्त आ सके। उसे सर्वे भी बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, आपको अगर नहीं पता होगा तो आप हमारे चैनल में जाके वहां पे देखिए जेसीसी पीजीटी का कितना बेहतरीन एनालिसिस दिए हुए थे, ठीक है। बहुत सारा डेटा आता है तो वहां पे एनालिसिस करने में भी ज्यादा मजा आता है, ठीक है। वैसा एनालिसिस आपको कोई यूट्यूब में करके नहीं देगा झारखंड स्टेट के लिए, सेंट्रल में करता है लेकिन स्टेट में ऐसा करके कोई नहीं देगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उस गूगल फॉर्म को शेयर कीजिए, ठीक है। वहां पे डेटा आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका थोड़ा सा कटअप जो रहेगा एक्यूरेट थोड़ा प्रिसाइज आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपका सब सारा जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।